नमस्कार दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रहे हैं? हिंद महासागर की शांत लहरों के नीचे एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति को हिलाकर रख दिया है। एक अमेरिकी पनडुब्बी, एक ईरानी युद्धपोत और 87 नाविकों की जल समाधि। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि मार्च 2026 की सबसे खौफनाक हकीकत है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम पर्दा उठाएंगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से। आखिर क्यों विशाखापट्टनम के नेवल रिव्यू में हिस्सा लेने वाला IRIS देना श्रीलंका के पास पहुंचते ही समंदर की गहराइयों में समा गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई भारत इस जंग में अमेरिका का गुपचुप मददगार है जैसा कि विदेशी मीडिया दावा कर रहा है? आज की इस केस स्टडी समुद्री युद्ध के उन नियमों को समझने के लिए ज़रूरी है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार बदले हैं। चलिए इस महायुद्ध की गहराई में उतरते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध अब हिंद महासागर तक पहुंच चुका है। आपको इन खबरों के साथ बता देना चाहते हैं कि दशकों पुराना संघर्ष अब भारत के ठीक पड़ोस में हो रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच में ईरान के एक युद्धपोत को अमेरिका की पनडुब्बी ने मार गिराया। एक अभूतपूर्व नौसैनिक हमला जिसने वैश्विक भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है। हिंद महासागर में अमेरिका ईरान युद्ध की दस्तक। आइए देखते हैं। अमेरिका की सबमरीन द्वारा ईरानी युद्धपोत पर हमला किया गया। घटनास्थल भारत और श्रीलंका के बहुत ही नज़दीक। एक भू राजनीतिक विश्लेषण और फैक्ट चेक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका ने अपने द्वितीय विश्व युद्ध के बनाए गए नियमों पर खरा नहीं उतरा, उसका उल्लंघन किया है। IRIS देना का विनाश, इंटरनेशनल वाटर्स में टारपीडो हमला। हमलावर अमेरिकी सबमरीन द्वारा दागा गया टारपीडो। लोकेशन, वह जगह कहाँ थी? श्रीलंका के तट के बेहद करीब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र। जिसमें नुकसान क्या हुआ? शिप पर सवार लगभग 200 नौसैनिकों में से 87 की दर्दनाक मौत हो गई, बाकी हताहत। टारगेट प्रोफाइल IRIS देना क्या थी, इसके बारे में समझते हैं। अत्याधुनिक तकनीकी 2015 में लॉन्च की गई फ्रिगेट मॉडर्न राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लैस। भारत से इसका क्या नाता है, इस पर हम समझते हैं। यह सिर्फ विशाखापट्टनम भारत में हुए मिनल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर वापस ईरान लौट रही थी। अचानक क्या हुआ? रास्ते में इसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। IRIS देना का विवरण जान लेते हैं। ये क्या था, इसका मॉड्यूल क्या था, भारत से इसका कनेक्शन क्या था? विशाखापट्टनम में आयोजित मिलन नेवल एक्सरसाइज में भाग लेकर लौट रहा था। इसका निर्माण 2015 में हुआ था। ये आधुनिक और इलेक्ट्रॉनिक रेडार से लैस है। स्थिति क्या, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया इसे। और इस पर एक बहुत ऐतिहासिक दावा किया गया है। वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी मंत्री के द्वारा इस पर बयान दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार जब अमेरिका की किसी सबमरीन ने टारपीडो से दुश्मन के युद्धपोत को डुबाया है। ईरान को लगा था कि इंटरनेशनल वाटर्स में वे अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने इस भ्रम को तोड़ दिया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ईरान को मैक्सिमम डैमेज। पूरी तरीके से ईरान को ध्वस्त करने का इरादा बना लिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म करना। और वहीं देखते हैं, अमेरिकी दावे के अनुसार ईरानी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। हाल ही में इजरायली F-35 ने ईरानी फाइटर जेट को मार गिराया है। नौसेना समंदर में क्या हो रहा है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। अमेरिका का स्पष्ट संदेश कि ईरानी नेवी अब कोई खतरे में नहीं है। द इंफॉर्मेशन वार, भारत के खिलाफ कुछ फेक न्यूज़ बनाई जा रही हैं, इस पर हम नज़र डालते हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल जैसे
OAN और अमेरिका के एक झूठा नैरेटिव फैलाना शुरू किया। झूठा दावा क्या है? मिडिल ईस्ट में नुकसान के बाद अमेरिकी नेवी ईरान पर हमला करने के लिए भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रही है। उद्देश्य क्या है इसका? भारत को इस युद्ध का सीधा हिस्सा दिखाना, जबकि भारत का इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हिस्सा नहीं है। भारत का सख्त रुख, दावों का पूर्ण खंडन। भारत का क्या कहना है? विदेश मंत्रालय का फैक्ट चेक, वे सभी दावे पूरी तरीके से झूठे और आधारहीन हैं। किसी भी अमेरिकी युद्धपोत को ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का एक्सेस नहीं दिया गया है। ईरान पर हो रहे हमलों में भारत का कोई भी रोल नहीं है। हमारी कूटनीतिक पूरी तरीके से तटस्थ है। भारत के बैकयार्ड में मंडराता असली खतरा। भले ही भारत सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन युद्ध हमारे दरवाजे तक आ चुका है। ट्रेड रूट्स पर असर। जब इतने करीब टॉर्पीडो और मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो कमर्शियल कार्गो शिप्स की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। सप्लाई चेन और वैश्विक व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ने की आशंका है। देखने को ये मिल रहा है कि ऐसी समय में भारत में जो तेल आपूर्ति है उस पर भी असर पड़ेगा। डियोगो गार्सिया, अमेरिका का असली बेस भारत के पोर्ट नहीं दिए तो अमेरिका कहां से ऑपरेट कर रहा है? जवाब क्या है? डियोगो गार्सिया। यह हिंद महासागर में एक आइलैंड है जिसे यूनाइटेड किंगडम ने दबाव में आकर के अमेरिका को सैन्य बेस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी थी। अमेरिका का अंतिम लक्ष्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूनाइटेड स्टेट का यह पहला शिकार नहीं है। अमेरिका अब तक 20 ईरानी वारशिप्स को डुबा चुका है। सेंटकॉम का दावा। असली कारण क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना। वर्तमान में ईरान ने इस रूट को चोक पर रखा है और केवल चीनी शिप्स को वहां से गुजरने की अनुमति दे रहा है। ईरान की भौगोलिक ढाल क्या है? सिर्फ एयरफोर्स या नेवी को हराने से ईरान पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। जारगोस और अल्बोर्ज पर्वत, ये विशाल पहाड़ ईरान को ज़मीनी हमलों से बचाते हैं। इतिहास गवाह है, सिकंदर महान को भी जाग्रोस अल्बोर्ज से गुजरने में काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ा था। निष्कर्ष क्या है? तेहरान अभी बहुत दूर है। अमेरिका ने भले ही नेवी और एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ईरान का सत्ता परिवर्तन या पूर्ण हार अभी बहुत दूर है। आने वाले दिन वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। दुनिया लगातार अनिश्चितताओं से घिरी हुई है। तो दोस्तों, IRIS देना का डूबना सिर्फ एक जहाज़ का अंत नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में वर्चस्व की एक नई और ख़तरनाक लकीर है। जब युद्ध भारत के समुद्री दरवाज़ों पर पहुंच जाए तो शांति की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ अमेरिका की टॉर्पीडो डिप्लोमेसी है, तो दूसरी तरफ ईरान के पहाड़ों का वह कुदरती किला जिसे भेदना नामुमकिन सा है। क्या यह चिंगारी पूरी एशिया को अपनी चपेट में ले लेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत को इस विवाद में पूरी तरह तटस्थ रहना चाहिए या अपनी समुद्री सीमाओं के लिए कोई कड़ा स्टैंड लेना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कूटनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वर्ल्ड अफेयर्स की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए GK करंट अफेयर्स। अब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।